So the next paper, independent directors and earnings management, the moderating effect of controlling shareholders and the divergence of cash flow and control rights. आपका जो जर्नल है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ओके, और 2015 इज द ईयर। और उसके बाद वी हैव दीज ऑथर्स, और हमारा जो थीसिस का टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड टॉप मैनेजमेंट टीम करेक्टरिस्टिक्स। ठीक हो गया। सो अब हमने इन दो वेरिएबल्स को देखना है कि ये पेपर जो है इसके अंदर ये दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। वी विल डायरेक्टली गो टू अवर रिजल्ट्स। सो ये जनाब आपका आ गया पैरामीटर टेस्ट ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स मेजरमेंट मॉडल एंड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। सो ये तो हमारा जो है ना वो यूज़ नहीं होगा ये वाला टेबल, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी जो है वो टी वैल्यूज़ का थोड़ा सा मसला होता है। सो अगर तो इसमें रिग्रेशन जो है वो लगी हुई है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के अंदर मल्टीपल इक्वेशंस होती हैं, सो इस वजह से हम उसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। ये एक सर्वे पेपर है, ठीक है, और इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और उसको उसने स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग से जो है वो उसने मेजर किया हुआ है। सो ये पेपर मुझे इररेलेवेंट लग रहा है। इस ये पेपर नहीं हमारा यूज़ हो सकता। ऑल्दो टॉपिक वाज रेलिवेंट, सो इस वजह से हमने इसे देखा, लेकिन ये नहीं यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं वो 2007। नेक्स्ट पेपर आ गया ऑडिट कमेटी बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो ये भी रेलिवेंट लग रहा है। सिंपली विल डायरेक्टली गो टू अवर मॉडल। बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स में बोर्ड मीटिंग, बोर्ड एसटीओ, ये बहरहाल दी डेफिनेशंस हैं हमारे वेरिएबल्स की। लॉग ऑफ एसिड, control variables. Below, we design three regression model to test the correlation between board composition and the quality of financial reporting. ABS. ABS क्या है जी इधर? Descriptive stats, then result of multi-regression analysis of relation between board characteristics and quality of financial reporting. ठीक हो गया। अब इधर आ गया ये हमारा मॉडल जो है वो यूजेबल है, क्योंकि ऊपर वो बता रहा है कि बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी का रिलेशनशिप है, तो ये इधर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी ही होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे हमने देखना है कि कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, ROID, DROIDD, DROIDD2, DLDQ, LN बोर्ड नंबर, IDDFIN ऑडिट कमेटी, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड STO। अच्छा, सो इसके अंदर हम फिर पीछे जो डेफिनेशंस हैं उनको जाके चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज, मैनेजमेंट स्टॉक, डी लॉस ऑफ नॉर्मल फ्लक्चुएशन, मोटिव ऑफ राइट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टॉक, ये जो सारे कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, और कंट्रोल वेरिएबल्स में से कोई भी हमारे काम का नहीं है,
अच्छा, नेक्स्ट में हम फिर ये देख लेंगे, ये जनाब इसने आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये ऊपर आ गया बोर्ड एक्सपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल्स और बोर्ड बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों जो है वो हमारे यूज। ये सर जी पीडीएफ का पेज नंबर क्या है? पीडीएफ का पेज नंबर 7। बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल जो है वो उसने 3 कैटेगरीज के दिए हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहले उसने सैंपल और डाटा जो है, उसके बाद पेज नंबर 6 पे, उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर उसने वेरिएबल अप्रेजल ऑफ क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबसे पहले उसने दिया वेरिएबल डेफिनेशंस एंड कैलकुलेशंस के अंदर, ठीक है। इन दिस पेपर वी यूज आइटम्स ऑफ अर्निंग्स मैनेजमेंट टू अप्रेज द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग अर्निंग्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। A common practice to divide accounting earning into discretionary accruals and non-discretionary accruals and use the latter as a sign of existence or level of earnings management. So earnings management as a quality लिया हुआ है उसने, दूसरी तरफ उसने board characteristic variable जो है, इसमें board composition characteristics पहले आ गई, percentage of independent directors on board, dummy variable of सर जी leadership ये कौन से structure। होते हैं डमी वेरिएबल? डमी वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो आपने एंटर की होती है। मतलब ये कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं, लेकिन आप इनको मैयर ऐसे कर लेते हो, जैसे अब ये जो डमी वेरिएबल है लीडरशिप स्ट्रक्चर, ठीक है। और लीडरशिप स्ट्रक्चर के अंदर व्हेन सीईओ होल्ड्स कंकरेंटली द पोस्ट ऑफ बोर्ड चेयरमैन, जब सीईओ बोर्ड का चेयरमैन भी है तो तब 1 एंटर कर दो, और जब वो नहीं है तो तब 0 एंटर कर दो, ठीक है। तो 0 और 1 की फॉर्म में ये एंट्री होती है। तो इसको उसने रूटीन में डुअलिटी का नाम दिया होता है कि अगर सीईओ जो है वो बोर्ड का चेयरमैन भी है और साथ वो सीईओ भी है, सीईओ बेसिकली है मैनेजेरियल पोस्ट, और जो बोर्ड का चेयरमैन है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होता है शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए, लेकिन अगर ये सेम है सेम हो तो देन डुअलिटी का इशू है जी, डबल टू हैट्स। हाँ जी। तो ये जो है वो इधर यूज हुआ है। सो द थिंग इज के इस पेपर ने बड़े अच्छे तरीके से ये डिफाइन किए हुए हैं। बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल जो है उसमें बोर्ड कंपोजिशन करेक्टरिस्टिक्स आ गई, उसके बाद जनाब इसने बोर्ड एक्सपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स आ गई। इसमें भी उसने 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, एक है IDDFIN, डमी वेरिएबल स्टैंड्स फॉर वेयर देयर आर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, जिधर जो आपके फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, if yes then 1, otherwise 0. Or audit committee, dummy variable stands for where there is an audit committee on the board to supervise the process of financial reporting, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी जिधर एग्जिस्ट कर रही है उधर 1 और 2, अदरवाइज 0। उसके बाद बोर्ड बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स में उसने दे दिए 3 आपको दे दिए। अच्छा, अब ये सारे के सारे वेरिएबल जो हैं ये हमसे रेलिवेंट है, इन सारे वेरिएबल्स का डाटा जो है वो हमने एंटर करना है फ्रॉम अवर टेबल्स। ये वाला टेबल है टेबल 3, जिसके अंदर ये चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। ओके, सो जी सर। ये IDDFIN फर्ज करो हम इसको देख लेते हैं, ये वन ऑफ देम है, ठीक है। इसका फाइनेंशियल एक्सपर्टीज के साथ ताल्लुक है। अब ये कोएफिशिएंट और टी वैल्यू और साथ पी वैल्यू, आगे समझ। टेबल 3 और ये रो है 7वीं, टेबल 3 7वीं रो IDDFIN, ये वेरिएबल है आपका। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डेफिनेशन पीछे से आपको मिल जाएगी, वो पीछे मैंने आपको दिखाई भी है अभी, जिधर वो उसने वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो उधर आप देख लेंगे शुरू में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर जो बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेरिएबल्स जो हैं वो आपके काम के वेरिएबल्स हैं, उनकी डेफिनेशन उधर से उठाएंगे और डाटा इधर से एंटर करेंगे। कोएफिशिएंट का डाटा है और टी वैल्यू का डाटा है और पी वैल्यू का भी है,
ओके, सो इस मॉडल से जी आप जो सर। है वो ये डाटा जो है वो ले लेंगे मॉडल 3, मॉडल 4, मॉडल 5 एंड मॉडल 6 से ये आपने डाटा जो है वो ले लिया। उसके बाद अच्छा इधर देखें, ये नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं 1192 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इधर एग्जिस्ट कर रही हैं। ये एक ही टेबल है, इसी एक टेबल से आपने डाटा जो है वो एक्सेल की शीट में एंटर करना है एंड दैट वुड बी जी इनफ जी। फॉर योर एक्सेल शीट।